बॉलीवुड के खतरनाक फिल्म मेकर ने मुंबई छोड़ने का ऐलान किया। ये खबर सुनकर आपका दिल थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो हमेशा बॉलीवुड के नकली ग्लैमर, नकली स्टारडम और कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री को खुलकर चुनौती देता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुराग कश्यप की, जिन्होंने अब मुंबई छोड़ने का ऐलान किया है। 2025 में वो बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया से बाहर जाने वाले हैं और सवाल उठता है क्यों? आखिर वो कौन सी वजह है कि बॉलीवुड का सबसे विध्वंसक और निडर फिल्म मेकर अब अपना पैकअप करने जा रहा है। सो व्हाट्स अप एंटरटेनमेंट लवर्स, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द बॉलीवुड कैनवस। लेट्स मेक एंटरटेनमेंट एक्साइटिंग टुगेदर। कश्यप का बयान बिल्कुल दिलचस्प है और साथ ही बॉलीवुड के लिए एक बड़े झटके जैसा। वो कहते हैं कि इंडस्ट्री अब पूरी तरह से पैसे और स्टार पावर के जाल में फंस चुकी है, जहां असली क्रिएटिविटी की कोई अहमियत नहीं रही। बॉलीवुड में अभी वो मजा नहीं रहा जो कभी था। क्या आप यकीन करोगे कि आजकल फिल्मों के मेकर्स ये नहीं सोचते कि उनकी फिल्म कौन देखेगा, बल्कि ये सोचते हैं कि उनकी फिल्मों से कितने पैसे आएंगे। कश्यप इस बात से काफी नाराज है। उनका मानना है कि बॉलीवुड अब एक ऐसी फैक्ट्री बन गई है जहाँ स्टार बनाना ज्यादा जरूरी है, असली एक्टिंग को अहमियत देना नहीं। यहाँ तक कि कश्यप ने खुलकर कहा कि बॉलीवुड में उन्हें अब कोई स्पेस नहीं मिलता अपनी कला को पूरी तरह से दिखाने का। जोखिम लेने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जब फिल्में पैसे के पीछे भाग रही है तो किसी को भी कुछ नया और अलग करने का मौका कब मिलेगा? तो कश्यप ने तय कर लिया है कि अब वो साउथ इंडियन सिनेमा की ओर रुख करेंगे और यही वो मोड़ है जो बॉलीवुड के लिए एक बड़ा संकेत है। साउथ इंडियन सिनेमा में कश्यप को क्रिएटिव स्पेस एंड कोलैबोरेटिव माहौल मिलता है जो उन्हें बॉलीवुड में कभी नहीं मिला। वो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री के खुले विचारों और क्रिएटिव आजादी की तारीफ करते हैं और शायद यही वजह है कि कश्यप जैसे बड़े नाम का बॉलीवुड को अलविदा कहना इंडस्ट्री के लिए कोई छोटी बात नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये बॉलीवुड के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है? अगर कश्यप जैसा शख्स जो हमेशा से सिस्टम के खिलाफ खड़ा रहा है वो ही फिल्म इंडस्ट्री से बाहर जा रहा है, तो क्या ये बॉलीवुड के अंदर की असली हकीकत को उजागर करता है? क्या और भी फिल्म मेकर बॉलीवुड से दूर जाना शुरू कर देंगे? कश्यप का ये कदम बॉलीवुड के गंदे खेल को और भी बेनकाब करता है। ये दर्शाता है कि यदि सिनेमा में असली क्रिएटिविटी और जोखिम का कोई स्थान नहीं रहेगा तो और भी फिल्म मेकर अपनी राह बदल सकते हैं। और इसके साथ ही एक सवाल और खड़ा होता है, क्या बॉलीवुड कभी अपनी असली पहचान और क्रिएटिविटी वापस पा सकेगा, या ये सारा तमाशा सिर्फ स्टार्स और पैसों के बीच सिमट कर रह जाएगा? अब कश्यप के साउथ इंडियन सिनेमा में कदम रखने के बाद ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ वो क्या धमाल मचाते हैं। क्या वहाँ उनकी फिल्मों में वो क्रिएटिविटी और जोश होगा जो बॉलीवुड में वो खो चुके थे? वक्त ही बताएगा। क्या आपको याद है वो पल जब आपने पहली बार गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा था? वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा में क्राइम, पावर और राजनीति का एक ऐसा मास्टरपीस पेश किया कि हर दर्शक बस एक ही सवाल पूछने लगा, क्या ये सच है? हाँ, ये वही अनुराग कश्यप है जिन्होंने बॉलीवुड के पुराने खाचों से बाहर निकलकर हमें एक नया सिनेमा दिखाया। अगर हम कश्यप की सबसे पॉपुलर फिल्मों की बात करें तो गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 सबसे पहले याद आती है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉलीवुड को एक नई दिशा दी, बल्कि दर्शकों को ये भी बताया कि सिनेमा सिर्फ स्टार्स और डांस नहीं, बल्कि असली कहानी भी होनी चाहिए। ये फिल्म कोल माफिया, राजनीति और वंशवाद की जटिलताओं को लेकर बनी थी और इसमें हर किरदार की कहानी कुछ खास थी। देव डी 2009 एक और कश्यप की फिल्म जिसे देखकर आप समझ सकते थे कि रोमांस भी कभी इतना अलग और मस्त हो सकता है। यह फिल्म देवदास की आधुनिक री इमेजिंग थी, जिसमें कश्यप ने एक नया ट्विस्ट दिया था और दर्शकों को एक बिल्कुल अलग तरीके से इमोशनल कर दिया। ब्लैक फ्राइडे 2004 जो कि 1993 के मुंबई बम धमाकों पर आधारित थी, ये एक डार्क और रियलिस्टिक फिल्म थी। कश्यप ने इसे इतनी गहरी और सच्चाई के करीब बनाई थी कि इस फिल्म ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया था। और फिर आया गुलाल 2009 जो राजस्थान के छात्र राजनीति और सत्ता के संघर्ष पर आधारित था। कश्यप ने इसे इतनी बेहतरीन तरीके से पेश किया कि लोग आज भी इसके डायलॉग्स और गाने याद करते हैं। नेक्स्ट फिल्म थी अगली 2013 जो एक डार्क थ्रिलर थी। उसमें कश्यप ने इंसानियत के अंधेरे पक्ष को उजागर किया था। यह फिल्म लोगों की रिश्तों और मानसिकता को एक नई नजरिए से दिखाती है।
2016 की रमन राघव 2.0 भी एक और कश्यप का मास्टरपीस था, जो रियल लाइफ सीरियल किलर रमन राघव पर आधारित था। ये फिल्म मानव मन के अंधेरे को अंदर तक छूने वाली थी और कश्यप की खासियत यह है कि वो स्टार और कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को भी बखूबी पर्दों पर लाते थे। अंत में 2017 में मुक्काबाज आई, जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी। इस फिल्म ने दिखाया कि कैसे एक निचली जाति का बॉक्सिंग खिलाड़ी अपने मेहनत और संघर्ष से समाज और राजनीति से जूझते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ता है। इन फिल्मों में कश्यप ने हमेशा उन टॉपिक्स को छुआ है जो शायद दूसरे डायरेक्टर उठाने से डरते थे। उनके सिनेमाई जादू में हमेशा कुछ ऐसा था जो बहुत अलग था और यही वजह है कि आज भी उनकी फिल्मों को देखा जाता है और चर्चा की जाती है। आपकी पसंदीदा कश्यप की फिल्म कौन सी है, या फिर कोई और फिल्म है जो आपको उनकी फिल्मों में सबसे ज्यादा याद रहती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। And if you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. मैं हूँ सृष्टि, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching the Bollywood Canvas.